हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का क्लास 12 की केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री के अंदर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल और इसके यूजेस जानेंगे कि क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फिनॉल शो करता है और इसके क्या डेली लाइफ के अंदर क्या यूजेस हम देखते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल के बारे में बताया था। वहाँ मैंने आपको कॉल्वे रिएक्शन, रायमर-टिमान रिएक्शन के बारे में समझाया था, किस तरीके से ऑक्सीडेशन होता है वो बताया था। जिंक डस्ट के साथ किस तरीके से फिनॉल रिएक्ट करके बेंजीन का फॉर्मेशन करता है उसके बारे में आपको बताया था। आज हम बात करते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम फिजिकल स्टेट, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी फिजिकल स्टेट एंड स्मेल। फिजिकल स्टेट एंड स्मेल ऑफ फिनॉल। तो फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो फिनॉल जो होता है ये एक तरीके का वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और अगर हम इसकी स्मेल की बात करें तो जनरली इट इज कलरलेस। जनरली फिनॉल जो है वो कलरलेस होता है, बट अगर इसको हम थोड़े समय के लिए ऑक्सीडाइज होने के लिए छोड़ दें, उस समय के लिए इसको ऑक्सीडाइज होने के लिए छोड़ दें तो एयर की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज होकर जो है एक पिंकिश कलर का हो जाता है। तो दिस इज द फिजिकल स्टेट एंड स्मेल ऑफ फिनॉल। अब हम बात करते हैं इसकी सोल्युबिलिटी ऑफ फिनॉल। सोल्युबिलिटी की अगर हम फिनॉल की सोल्युबिलिटी की बात करें तो जब भी हम जनरली सोल्युबिलिटी की बात करते हैं तो हम वाटर के साथ क्या इसकी सोल्युबिलिटी है वो बात करते हैं। तो अगर हम फिनॉल को वाटर के साथ ऐड करते हैं तो फिनॉल जो है वाटर में इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर। सर वाई इनसोल्यूबल इन वाटर? तो अगर हम फिनॉल की बात करते हैं तो इस तरीके का हमारे को फिनॉल जो है वो देखने को मिलता है। और फिनॉल के अंदर अगर आप देखते हैं तो ये हमारे पास जो एराइल ग्रुप है, दिस इज एराइल ग्रुप। और एराइल ग्रुप के अंदर क्या होता है, कार्बन की एक चेन होती है। और जैसा कि हमने आपको अल्कोहल के अंदर बताया था कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ती है तो वहाँ उसकी सोल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू, और हम ऐसा भी जानते हैं कि जो कार्बन चेन जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो कार्बन चेन का नेचर कैसा होता है बेटा, हाइड्रोफोबिक होता है। यहाँ ये OH ग्रुप जो है ये तो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, बट यहाँ पर एक लार्ज जो हमारे पास कार्बन चेन है वो एक हाइड्रोफोबिक है। और ड्यू टू दिस लार्ज पार्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ एराइल ग्रुप, फिनॉल जनरली इनसोल्यूबल इन वाटर। बट जैसे अगर हम कोई जैसे कि हम कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करें, जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, क्लोरोफॉर्म है, तो इनमें क्या होगा, ये आसानी से सोल्यूबल हो जाता है। क्योंकि जनरली जो फिनॉल का जो नेचर होता है वो नॉन पोलर होता है और नॉन पोलर के साथ आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। जैसे कि हमने आपको अल्कोहल के अंदर कॉन्सेप्ट बताया था कि लाइक डिसॉल्व लाइक। तो यहाँ इसकी अगर हम सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं तो जनरली
वैसे भी फिनोल जो है वाटर के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता है, और इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड द लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ एराइल ग्रुप, जो फिनोल होते हैं वो जनरली वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो फिनोल के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो मच हायर देन हाइड्रोकार्बन्स एंड हेलोएरिन्स, कंपेरेबल मास वाले, अपने कंपेरेबल मास वाले हाइड्रोकार्बन और हेलोएरिन से जो है फिनोल के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो जनरली हायर होते हैं, ज़्यादा होते हैं। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इसके पीछे का रीज़न तो अगर हम बात करें तो एक्चुअल में जैसा कि अभी हमने बताया कि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता, लेकिन ये इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सिस्ट करती है, क्योंकि फिनोल के कुछ मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर, सेम मॉलिक्यूल फिनोल के जुड़ रहे हैं आपस में, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। तो सेम मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल आपस में जुड़कर जो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है अपने कंपेरेबल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले जो मॉलिक्यूल है लाइक हाइड्रोकार्बन एंड हेलोएरिन, इनसे कुछ ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं किस तरीके से फिनोल जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सिस्ट करता है। दिस इज फिनोल, और यहाँ हमारे पास ये अनदर फिनोल है, दिस इज फिनोल। यहाँ एक हमारे पास नेक्स्ट फिनोल है, तो यहाँ देखो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और यहाँ इसका हाइड्रोजन जो है इसके ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहाँ जैसे आपको दिख रहा है डॉट स्ट्रक्चर को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, तो यहाँ क्या बन रही है बेटा, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो फिनोल के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर, सेम मॉलिक्यूल जब आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं तो इसको हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। जबकि फिनोल अगर वाटर के साथ बॉन्डिंग करता है तो वाटर के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो उसको हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो यहाँ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बनकर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है फिनोल के अंदर एक्सिस्ट करती है, और ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिनोल के कुछ मॉलिक्यूल्स आपस के अंदर क्या होते हैं बेटा, पास आ जाते हैं, यानी कंडेंस हो जाते हैं, और इस कंडेंस होने की वजह से हमें इनके बॉइलिंग पॉइंट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। तो ड्यू टू दिस रीज़न हम कह सकते हैं फिनोल के जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो जनरली अपने कंपेरेबल मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोकार्बन एंड हेलोएरिन से ज़्यादा होते हैं। अब हम इनके यूजेस की बात करते हैं, क्या यूजेस हैं फिनोल के। जनरली हम डेली लाइफ के अंदर फिनोल के क्या क्या यूज़ देखते हैं, तो बात करते हैं यूजेस ऑफ फिनोल। Uses of phenol. Generally, it is used as antiseptic.
इसका एंटीसेप्टिक नेचर होता है, जैसे कभी आपके लग जाए तो लगने पर चोट लग जाती है तो वहाँ हम इसको एज ए एंटीसेप्टिक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटीसेप्टिक जो है वो कैरेक्टर पाया जाता है। दूसरी अगर हम बात करेंगे फॉर क्लीनिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, फॉर क्लीनिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जब भी हम यूज़ करते हैं तो पहले हम उनको क्लीन करते हैं। क्लीन करने के लिए बिकॉज हम जानते हैं फिनॉल जो है वह एक एंटीसेप्टिक होता है, तो इस एंटीसेप्टिक के थ्रू हम पहले उनको क्लीन करते हैं और क्लीन करने के बाद ही सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को जो है वो यूज़ किया, उपचार में यूज़ किया जाता है। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने में भी फिनॉल यूज़ होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं फिनॉल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर, फिनॉल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग एक्सप्लोजिव कंपाउंड्स, यानी एक्सप्लोजिव कंपाउंड्स बनाने में भी इसको यूज किया जाता है, लाइक पिक्रिक एसिड, लाइक पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड होता है जो फिनॉल के नाइट्रेशन से बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ एक फिनॉल हम लेते हैं, इसका जब कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में जब इसका ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और इसकी वजह से इसके जो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस होते हैं वो NO2 के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिए जाते हैं। तो इस तरीके से एक 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल यानी PNP बनता है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है, जिसे हम पिक्रिक एसिड नाम देते हैं। और इस पिक्रिक एसिड को हम एक्सप्लोजिव कंपाउंड्स के फॉर्म में यूज लेते हैं। तो कुछ एक्सप्लोजिव कंपाउंड्स बनाने में भी फिनॉल को यूज में लाया जाता है। इसके अलावा और क्या यूज होते हैं इसके, तो फोर्थ यूज हम देख लेते हैं। फिनॉल इज यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग्स कुछ बाजार के अंदर काफ़ी कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनके अंदर फिनॉल को जो है स्टार्टिंग मटेरियल्स के रूप में यूज में लाया जाता है। इसके अलावा और अगर आप इसका यूज देखें, यूज नंबर 5, तो यूज एज ए फैब्रिक एंड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, फैब्रिक एंड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। तो फैब्रिक्स और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में भी इसको यूज में लाया जाता है। एक्चुअल में ये प्लास्टिक को गलाने में यूज होता है। इसका 6 इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो फिनॉल यूज एज ए फॉर्मेशन ऑफ इंडिकेटर, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर जो है फिनॉल की वजह से बनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं फिनॉल यूज एज ए फॉर्मेशन ऑफ फिनोल्फथालीन इंडिकेटर।
फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर को बनाने में भी फिनोल का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर होता है एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, जबकि बेसिक मीडियम में ये पिंकिश हो जाता है। इंडिकेटर को हम देख लेते हैं किस तरीके से। एक फेलिक एनहाइड्राइड होता है, दिस इज फेलिक एनहाइड्राइड। लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण 2020 सभी की जिंदगी में ऐसा वाला दोबारा नहीं और इस फेलिक एनहाइड्राइड की हम फिनोल के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं। 2 मोल जो है फिनोल लेते हैं, तो यहाँ हमने 2 मोल फिनोल लिया। प्राकृतिक आपदा आई और घटना ने शेर के आदत से बताया कि भगवान ने याद दिलाया हमें, ईश्वर ने याद दिलाया। यहाँ से एक मोल वाटर का एलिमिनेट कर जाता है। एलिमिनेशन और इस तरीके का हमें कंपाउंड मिलता है। दो मोल फिनोल जल्दी से वाटर एलिमिनेट करता है और इस तरीके का हमें कंपाउंड जो है वो देखने को मिलता है। और भगवान हर समय में प्रार्थना करें कि 2021 हमारे लिए अच्छा हो, हमारे देश के लिए अच्छा हो, हमारे विश्व के लिए अच्छा हो, हमारे शहर के लिए अच्छा हो। जिसे हम फिनोल्फ्थेलिन और आप सब लोगों का बहुत आभार भी करना चाहूँगा। फिनोल्फ्थेलिन जो है एक काफ़ी केमिस्ट्री के अंदर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है जो एसिड और बेस टाइट्रेशन में यूज़ लिया जाता है। और एसिड बेस टाइट्रेशन में जब इसको यूज़ किया जाता है तो एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस होता है, बट जैसे ही मीडियम बेसिक होता है तो ये अपना पिंकिश कलर शो है वो शो करता है, जिसकी वजह से केमिस्ट्री लेबोरेटरी में इसको जो है मोस्टली यूज़ लिया जाता है। तो आई थिंक आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल एंड यूजेज ऑफ फिनोल के बारे में काफ़ी कुछ मालूम हुआ होगा। इसी के बाद यही तो फिनोल का ये लास्ट टॉपिक था। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड के साथ, दैट इज ईथर। तो कल हम नेक्स्ट क्लास में ईथर की नेमिंग और ईथर की प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। गुड डे।